हाँ स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो बात की हमने वो दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी जो थी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी की, तो अपन ने उत्तल दर्पण के लिए बात की। एक तो अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल दर्पण। तो इन दोनों को नाम से ही अपन को पता चल जाना चाहिए। अवतल में मैंने बताया था कि ए वर्ड जो है वो किसको दिखाएगा, नेगेटिविटी को। अर्थात यहाँ पर जो भी होती है, अब देखो प्रतिबिंब की दूरी, अपन फोकस दूरी पे सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंब की दूरी। इसको किससे दर्शाएंगे अपन, यू से। उसके बाद में फोकस दूरी, इसको दर्शाएंगे एफ से। उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी, इसको दर्शाएंगे वी से। उसके बाद में बिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गया नहीं हो गया। अगर अपन यहां पर बात कर रहे हैं, अब देखो एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की, देखो कोई सा भी दर्पण हो, u हमेशा क्या होगा, माइनस में। तो इसकी तो अपन को बात ही नहीं करनी है, u की तो हमको बात नहीं करनी है, चाहे कहीं सा भी हो। और दूसरी बात, अगर बिंब की ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये भी हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी बिंब की ऊंचाई, क्योंकि बिंब को हमेशा कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर। और मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई भी है ऊपर, तो वो क्या होगी, प्लस में होगी। तो ये जो होगी बिंब की ऊंचाई, ये भी किस में होगी, प्लस में। तो ये दो चीज जो हैं। अब आती है फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, अपवाद कंडीशन को छोड़ के, बिना अपवाद वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। उसके बाद में उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं, तो ये फोकस, ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी प्लस में, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में। उसके बाद में बिंब की, प्रतिबिंब की दूरी जो है, फोकस दूरी हो गई प्लस में, बिंब की दूरी ये यहाँ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। ये ऊंचाई जो है ये भी प्लस में हो जाएगी। अब क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर देखो यहाँ पर अब बिना अपवाद वाली, अपवाद की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो होगा ये किस में आएगी, माइनस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है। और यहाँ पर जो है ये किस में आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो उत्तल दर्पण के लिए सारी चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी। और अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण में ये माइनस, बिंब की दूरी ये माइनस, ये माइनस, ये तीनों जो दर्पण सूत्र में ये तीन चीज आती है, और ये तीनों ही यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पर इसकी बात नहीं करके अपन ये दो नेगेटिव होंगे। उसके बाद में प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, नहीं होगी। तो ये चीजें अपन को दर्पण से आ जाता है। क्लियर? तो चिन्ह परिपाटी अपनी क्लियर हो गई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपन यहाँ बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग की। तो उपयोग की बात करता हूं, तो उपयोग अगर अपने हिसाब से अपन तो बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूं उत्तल दर्पण। तो देखो एक चीज अपन को याद रखनी है, अगर ये वाहन जो होते हैं, वाहनों में जो साइड में दो दर्पण लगे होते हैं, इनको बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। अर्थात पीछे का सीन देखने वाले दर्पण जो हैं, उन दर्पणों को क्या कहा जाता है, पश्च दृश्य दर्पण कहा जाता है। तो उनको छोड़कर, पश्च दृश्य दर्पणों को छोड़कर और कहीं भी पूछे तो पश्च दृश्य दर्पण जो होते हैं, उत्तल दर्पण, ये किसके रूप में काम में आते हैं, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के
लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, वाहनों में पीछे का दृश्य, इस वाहनों में ये दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इस दर्पण को छोड़ के इसके अलावा कहीं भी पूछता है तो कौन सा दर्पण आएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण काम में लिया जाएगा, अवतल दर्पण काम में लिया जाएगा। एक और दिया हुआ है जिसमें भी पीछे का दृश्य देखा जाता है। जो एटीएम मशीन जो होते हैं, नए जो एटीएम आ रहे हैं, उन एटीएम मशीन जो है, मशीन में जो पैसे निकालने वाला व्यक्ति है उसके पीछे का दृश्य देखने के लिए तो वहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ रहता है। उस दर्पण में पीछे क्या क्या है, अर्थात जब वो पैसे निकालता है तो पीछे कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा है। तो एटीएम मशीन में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी कौन से दर्पण का काम में लिया जाएगा, उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। तो वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण को छोड़कर और कहीं भी पूछता है तो कौन सा दर्पण, आंसर होगा अवतल दर्पण। अर्थात अवतल दर्पण की मैं बात करूंगा, अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग जैसे दंत चिकित्सक भी इसी का उपयोग करते हैं, है ना। दंत चिकित्सक उसके बाद में दंत चिकित्सा के बाद में सेविंग दर्पण के रूप में भी इसी का काम किया जाता है। दर्पण के रूप में भी इसी को काम में लिया जाता है। उसके बाद में जो दूर की वस्तुएं जो होती हैं, दूर की वस्तुएं जैसे तारों को या कोई, इनको देखने के लिए जो दर्पण काम में लिया जाता है वो दर्पण भी कौन सा होता है, अवतल दर्पण। उसके बाद में जो हेडलाइट जो होती है, वाहनों की हेडलाइट में भी किसका प्रयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, है ना। तो कहीं भी अपन से पूछे कि इनके अलावा जो वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण को छोड़कर और कहीं भी पूछता है तो अपन को क्या आएगा, अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण का उपयोग इसमें क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब, पहली बात तो कैसा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, जिसके कारण पीछे का दृश्य जो है पूरा उस दर्पण में आ जाता है। हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और छोटा बनने के कारण पीछे का जो भी दृश्य जो है वो उस दर्पण में दिखाई दे जाता है, वो भी कैसा, सीधा दिखाई दे जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा कहीं भी पूछता है तो कौन सा दर्पण आएगा, उत्तल दर्पण। तो वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण को छोड़ के इसके अलावा कहीं भी पूछता है तो अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम करेंगे अवतल जो दर्पण जो है उसके दर्पण सूत्र जो है उसके बारे में बात करेंगे। दर्पण सूत्र का व्युत्पन्न कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल जो है उन न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्लियर।